नमस्कार। आज मेरे साथ हैं सोनू, श्री बालाजी, जिला नागौर से रहने वाली हैं। ये वर्तमान में जैतारण ब्लॉक में एज ए ग्रेड 2 टीचर के रूप में कार्य कर रही हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट रही हैं और अभी आज इनको अवसर मिला सीकर आने का, तो ये कोचिंग में मेरे से मिलने आई। इन्होंने आके जो बताया वो मेरे लिए एक बहुत ही खास सुनने वाला अनुभव था। यूँ तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला हूँ जिनका चयन होता है, बच्चे मिलते भी हैं और हर एक बच्चे की अपनी अपनी जर्नी होती है, हर एक का अपना एक खास अनुभव होता है। इनके जो अनुभव में जो बात यूनिक लगी वो ये थी कि इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल से जब ये BA पार्ट 1 में थी तभी से इन्होंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चालू कर दिया था। यानी लक्ष्य तो इनको था ही था कि इनको टीचर बनना है, इन्होंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना स्टार्ट किया। उसके इन्होंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया और उन्होंने जो अपनी अर्निंग हुई उसके बिहाफ पे इन्होंने अपना BEd वाला सारा जो भी जर्नी और सब किया। और बाद में इन्होंने अपने ग्रेड 2 की तैयारी के लिए जो कोर्स जुड़ी और जो सीखा वो सारी जो उनकी अनुभव है, यात्रा है, वो सब बताएंगी। और अभी मैं जो आपसे चाहूँगा कि आप सब लोग इनका जो खुद का विचार है, इनके खुद के अनुभव आप सुने तो आपको एक सब बच्चों के लिए, खास तौर पे गांव देहात से आने वाली वो सब लड़कियां, उनके लिए खास मोटिवेशन रहेगा मेरे हिसाब से। सोनू को सुनना आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल अनुभव होने वाला है। मेरा नाम सोनू है और मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के श्री बालाजी गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2022 वाली वैकेंसी में एज ए सेकेंड ग्रेड इंग्लिश की पोस्ट हासिल की है। और मेरी अभी पोस्टिंग है जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के राबड़ियावास गांव में, जो कि जैतारण ब्लॉक के अंदर आता है, उसमें मैं अभी सेवाएं अपनी दे रही हूँ। अब मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी। मेरी जर्नी है जो यहाँ से शुरू नहीं होती है कि मैंने एज ए सेकेंड ग्रेड के लिए तैयारी की है, बल्कि ये जर्नी बहुत ही लंबी है और ये तब से शुरू होती है जब मैं 8th क्लास में थी। और मेरे को अभी भी अपना रूम याद है, उस क्लास वो याद है जब मैंने अपने खुद के जो क्लास फेलो थे उनसे कहा था कि एक दिन आप देखना मैं इंग्लिश की टीचर बनूंगी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने जिया है, इसलिए उस चीज़ को मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि ये ड्रीम मैंने आज नहीं देखा है। ये इतने सालों से जिस टाइम बच्चे को मतलब ये भी नहीं पता होता है कि उसको लाइफ में आगे करना क्या है, उस टाइम मैंने वो चीज़ अपने माइंड में सेट की थी कि नहीं, मेरे को बनना है तो इंग्लिश का ही टीचर बनना है। और इसके लिए मैंने 12th के बाद मेरे जो पास वाली जो जगह वो नोखा पड़ती है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश नहीं थी, इसलिए घर वालों से लड़के मैंने नागौर गई हूँ, वो भी अकेली गई। और इंग्लिश के लिए मैंने कहा अगर लेनी है तो इंग्लिश लिटरेचर ही लेनी है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ही आगे बढ़ना था। मैं खुद एक शुरू से लेकर गवर्नमेंट स्टूडेंट ही रही हूँ और जो भी किया है बस ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने वही की है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने एक ऐसे ही थॉट क्रिएट किया था अपने माइंड में कि मेरे को आज से 3 साल बाद जब मैं BEd करूँगी तो मेरे पास अपने BEd के पैसे होने चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मेरी वो फाइनेंशियली जो कंडीशन थी वो ख़राब थी, ऐसा नहीं है। मैं एक बहन हूँ, मेरे 5 भाई है, तो मैं सबसे छोटी बहन हूँ। ऐसा कोई वो मोटिव नहीं था, बट मैंने एक थॉट क्रिएट किया था कि क्या पता आज से 3 साल बाद स्थिति आज जैसी हो कि नहीं हो। इसलिए मैंने वो सोच के ये अपनी खुद की कोचिंग शुरू की। और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब से मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैंने मैथ और इंग्लिश दोनों की क्लासेस ली है। 10th और 12th और 9th को इंग्लिश और मैथ दोनों की क्लासेस दे रही हूँ। और यू वॉन्ट बिलीव कि आज से 3 साल बाद जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उस ड्यूरिंग मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरे को कॉलेज भी मिल गई। और जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस टाइम मेरे पास अपने खुद के 1 लाख रुपए थे। और अब मैं BEd किसी के दम पे मेरे को करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद के पास अपने पैसे थे। और मैं ये प्रेपरेशन आज से नहीं कर रही हूँ, आज से जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब से वो मेरे माइंड में पहले से क्लियर था। और जब सेकेंड ईयर में थी तब मैंने वो सेकेंड ग्रेड का सिलेबस उठाया था और 2 साल तो मैंने सिलेबस देखने में ही निकाल दिए, क्योंकि आई डिडंट हैव एनी आइडिया कि मेरे को कैसे क्या करना है। बस इतना माइंड में क्लियर था, करना है तो सेकेंड ग्रेड ही करना है। मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूँ या थर्ड ग्रेड बनूँ, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ग्रेड बन जाती आज तो थर्ड ग्रेड भी बन जाती तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरे को सेकंड ग्रेड बन के हुई है, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रेड को पढ़ा नहीं, उसको जिया है मैंने।
फाइनल ईयर से मैंने अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू कर दी थी सेकंड ग्रेड के लिए, एज ए सेकंड ग्रेड इंग्लिश पोस्ट के लिए। लेकिन उस टाइम से लगा के बीएड जब मेरा फाइनल ईयर था तब तक मैं सेल्फ डिपेंड थी, सेल्फ तैयारी कर रही थी और मेरे को ऐसा बिलीव था खुद पे कि नहीं मैं कर लूँगी हो जाएगा। लेकिन जब बीएड फाइनल ईयर चल रही थी उसी ड्यूरिंग अगस्त का महीना था 2022 अगस्त, उसी टाइम ऐसे जब मैंने यूट्यूब पे जाके देखा तो बच्चे मतलब उनका लेवल क्या था और मैं अपने लेवल से उनको कंपैरिजन कर रही थी, तो मेरे को लगा कि नहीं मैं बहुत पीछे हूँ अभी। हाँ मेरे को विश्वास था मैं कर लूँगी खुद के बेस पे, लेकिन फिर वो ऐसे माइंड में सेट हुआ कि नहीं मेरे को शायद अब मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं कोचिंग प्रॉपर कर पाऊँ, क्योंकि 2022 में पेपर था और मैं अगस्त 2022 में मेरी बीएड फाइनल ईयर चल रही थी। अब यही था कि या तो लूँ, अगर ले भी लूँ तो माइंड में ये चीज़ें चलेगी कोर्स पूरा कैसे होगा, क्योंकि कोर्स 1 साल से लगा के 1.5 साल तक का होता है, वो 3-3.5 महीने में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मेरे एक फ्रेंड है आरजे नाम है उसका, जो कि अभी वो भी एज ए 3rd ग्रेड ब्यावर में लगा हुआ है, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया जीत सर का। और उस टाइम मैंने उसका कहना मान के मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, 3 महीने 2.5 महीने डजेंट मैटर, बट मेरे को लेना है, क्योंकि मेरे को अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं चाहिए। एट एनी हाउ मेरे को वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो मैंने उसके बेस पे, उसने कहा उस पर बिलीव करके मैंने वो कोर्स ले लिया। और जीत सर का कोर्स लेने के बाद जब मैंने यूट्यूब पे तो उनका पहले देखा ही था, मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा, लेकिन जब मैंने कोर्स में एंटर किया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं लिटरेचर का पोर्शन है वो थोड़ा सा है वो 3 महीने में कवर कर लूँगी, और बाकी जो मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी अपने बेस पे सेल्फ कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रामर के पोर्शन में गई वो खुद इतना लेंदी था, और जो नाउन की क्लासेस या कहीं से भी मैंने यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ा है, तो जो 3, 4, 5, 6, 7 पेज में जो चीज़ें पढ़ी हुई थी सर के, तो वो नाउन टॉपिक था, वो ओनली लगभग मतलब 40 के अराउंड वो वीडियोस थे। तो मेरे को वो नाउन देख के ही मतलब ये लग गया कि सर का लेवल क्या है, मतलब उन्होंने क्या पढ़ाया है। और एक वीडियो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का, कम उससे है ही नहीं, कम 2 घंटे तो मतलब है ही उनका वीडियो, चाहे कोई भी उठा लो। तो फिर मेरे को लगा कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट नहीं है, और वो कंडीशन ऐसी थी कि या तो मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ या फिर मैं उस चीज़ को कर लूँ। लेकिन मैंने कहा मैं लिटरेचर का पोर्शन नहीं, मैं सारा पोर्शन करूँगी, चाहे कैसे भी करो, मेरे को नहीं मतलब, मेरे को करना है, मतलब करना है। और मैंने वो शुरुआत की, एक दिन के मेरे को खुद को पता है मैंने 10 से 12 वीडियो देखे 2.5 की स्पीड में सर के। और सपोज करो आप कि 2-3 बार वीडियो देखने के बाद भी बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इन्होंने कुछ तो ऐसा पढ़ाया होगा जो मेरे को एक बार में समझ में आया है। और इनकी जो लैंग्वेज है, जो पढ़ाने की शैली है, बी ऑनेस्ट कह रही हूँ, मैंने पूरे राजस्थान में जितने भी मैंने यूट्यूब पे या कहीं पे भी मैंने देखे हैं, ऐसी शैली मैंने कहीं नहीं देखी है। और ये मैं अपने दिल से बता रही हूँ एक एक चीज़, क्योंकि जीत सर ने जो पढ़ाया है ना, सपोज कर लो, उसके बाद आज जो भी मैं हूँ ना, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। क्योंकि 3 महीने में मैं वो चीज़ नहीं कर पाती अगर कोई अदर टीचर से पढ़ लिया होता। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका है तो नेक्स्ट लेवल है, और वो हर चीज़ अपनी भाषा में, नेटिव भाषा में बताते हैं, नेटिव लैंग्वेज में, जो सीधा माइंड में इम्पैक्ट करती है। और मैं उस अपने फ्रेंड का भी, आरजे का, एकदम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसने मेरे को लास्ट मोमेंट पे जीत सर के लिए मेरे को रेकमेंड किया कि आप तू उसका कोर्स ले। और मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ये सोचा ठीक है मैं पढ़ लूँगी जो भी कोर्स होगा, बट अगर मैं नौकरी लगती नहीं लगती वो अलग बात है, पर जो जीत सर से सीखा है इसके लिए मैंने पहले भी कह दिया था सर को एक बार कि सर अगर मैं नहीं भी लगती ना आज, तब भी मैं आपसे पढ़ के एकदम संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं आज इस काबिल बन गई हूँ कि आज दूसरों को उस लेवल का पढ़ा पाऊँ। और आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है जिसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन, इफ़ आई एक्सप्लेन मे बी वर्ड्स विल बी शॉर्ट। जीत सर के बारे में कहना वो मेरे लिए, मैं खुद दिल से कह रही हूँ, मेरे लिए भगवान के बराबर है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मेरे को इन 3 महीनों में। और 3.5 महीने मैंने, जब पेपर के 10 दिन बचे थे लास्ट में, उस टाइम मेरा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था।
मतलब कोर्स टेस्ट वगैरह मैंने लास्ट मोमेंट तक है। आज मेरा सुबह पेपर है, मैं रात तक भी 3 बजे तक पढ़ रही, तो मेरा मतलब पढ़ने का, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट पेपर की भी करनी थी, सेकंड पेपर की मेरे को साथ में करनी थी, बट मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लास्ट मोमेंट तक मैं लगी रही, और शायद उसका परिणाम है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। वो चीज़ था कि डू और डाई, या तो करो या मरो, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। और मैं उस चीज़ के लिए खुद पे ही प्राउड कर रही हूँ, और कितनी बार बताती हूँ तो मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। देख लो कि मेरे को वो चीज़ फील हो रही है कि वो मोमेंट मैंने जिया है लाइफ का, कि इतना बढ़िया था ना, वो शायद वापस वैसी चीज़ आ भी नहीं सकती। और ये जो मेरी जर्नी थी वो मेरे अकेले की नहीं है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। और मैं सबसे बड़ा अगर कह रही हूँ तो अपने मम्मी पापा का कहूँगी, और स्पेशली अपने मम्मी का। मेरे लिए आज भी वही है, कल भी वही थी, और आगे हमेशा वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगी। क्योंकि मैं पढ़ती थी तब भी शायद अगर मैं रुक भी जाती थी तो मेरे को माइंड में एक ही था कि अगर मैं यहाँ पे किताब छोड़ रही हूँ तो वो मेरे लिए वहाँ पे काम कर रही है। अगर वो इतनी देर अगर काम कर सकती है तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकती हूँ। तो जब भी वो मेरे को बातें हिट करती थी मेरी मम्मी की, क्योंकि उनका यही था कि बस तेरे को देखना है मेरे को लगते हुए। और मेरे माइंड में एक ही चीज़ सेट थी कि एक मेरे उषा मैडम थे जिन्होंने मेरे को 4 साल पे मेरे पे बिलीव किया था कि तू लगेगी तू लगेगी, और मेरे मम्मी का। तो बस अगर मैं बन गई हूँ ना, तो मैंने ये, जब मैं खुद की जहाँ पे मैं पढ़ी हुई हूँ वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बताई, जब मेरे को वहाँ पे सम्मानित किया गया था, कि इन दोनों को मैंने ना बस वो चीज़ दे दी ना जो चाहते थे। अब मेरा जीवन सफल है, क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना बिलीव किया था। शायद मैंने खुद पे भी अपने आप पे इतना नहीं किया, इतना मतलब उतना उन्होंने किया था। तो मोटिवेशन के नाम पे तो सबसे बड़ा मेरी मम्मी है मेरे लिए मोटिवेशन। और आज मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि आज जिस जगह पे मैं हूँ उसको लेकर सबसे ज़्यादा अगर प्राउड कर रहा है तो वो मेरा परिवार है और मेरे मम्मी पापा है। क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान में समझो 3 पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मेरे दादा है जिनके 6 भाई है, तो उनमें सब में मिला के मेरी लड़के लड़कियां सब मिला के पूरे परिवार में पहली गवर्नमेंट जॉब है। तो ये भी अपने आप के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ तब लगता है नहीं यार कुछ तो किया है लाइफ में। चलो अगर उनको प्राउड फील करवा रही हूँ तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है लाइफ में। और एक मेरा फ्रेंड और है गन्नू, जो कि अभी खुद भी एज ए 3rd ग्रेड लेवल 1 में लगा हुआ है, नोखा में पोस्टिंग है उसकी। उस पूरी जर्नी में अगर मेरा साथ दिया तो वो उसी ने दिया, क्योंकि मैंने शायद उस टाइम जब तैयारी कर रही थी तो शायद घर पे भी किसी से बात नहीं करती थी, महीने में चाहे 1 बार भी करो उसी से करती थी। पेपर देने गई तब भी शायद उसी से सुबह की हो, क्योंकि उसने मेरे को हर चीज़ में संभाला है, मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए। ये भी उसको मैं दिल से एकदम थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए कि तूने मेरा इतना सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और एक मेरी भतीजी है, उजाला नाम है उसका, उसने भी इस क्षेत्र में मतलब उसके भी 10th थी, उसने अपना रूम छोड़ा था इसके लिए ताकि मैं पढ़ सकूं। तो ये हर किसी के लिए एक छोटी चीज़ हो सकती है, बट मेरे लिए उस मोमेंट पे बहुत बड़ी चीज़ थी। हम दोनों साथ में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसने जैसे ही करके एडजस्ट किया और उस चीज़ के लिए मेरे को दिया कि नहीं तू पढ़, तेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छोटी चीज़ है बट मेरे लिए बहुत बड़ी है, उसको भी दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। और स्पेशली मैं कहूँगी एक तो श्याम बाबा को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और जीत सर को। दूसरे नंबर पे जीत सर है, उन दोनों की वजह से ही वो तो मेरे लिए वैसे भगवान है, और जीत सर धरती पे भगवान है। क्योंकि 3 महीने में कोर्स करना मेरे लिए इजी नहीं था, बट इनकी लैंग्वेज, इनका पढ़ाने का तरीका, 3 घंटे की अगर मूवी देखते हैं तो आदमी बोर नहीं होता ना, वैसे इनका 3.5 घंटे का वीडियो कभी ऐसे लगा ही नहीं। क्योंकि ऐसे ही मैं एक दिन में 10 से 12 वीडियो नहीं देख पाते अगर ऐसा उनका पढ़ाने का तरीका वैसा होता। क्योंकि वो चीज़ कितनी भी हार्ड से हार्ड चीज़ होती है उसको भी इतना इजी वे में बना के उसको हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। और ऊपर से 2 बार पढ़ने का तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो जो चीज़ पढ़ी है, चाहे भले लिटरेचर का कितना ही हार्ड से हार्ड पोर्शन हो, चाहे ईजी से ईजी हो, बस 1 बार ही पढ़ा है, 1 बार ही टेस्ट दिया है मैंने, और वो चीज़ मेरे सीधे माइंड में हिट करी है। और वो एग्ज़ाम के टाइम भी अगर मैंने पेपर दिया है तो उनकी वो लैंग्वेज है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ रहा तो वो वहाँ पे भी वो हिट कर रही थी बातें, नहीं यहाँ पे सर ने ऐसे बताई। और ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, और जो भी मैंने 3 महीने सर से पढ़ा है उस सब का एक्सपीरियंस है जो आपके सामने रख रही हूँ। और आप अगर कहीं पे भी ढूंढ रहे हो और आप
अभी इस पीरियड में चल रहे हो कि भाई मेरे को भी तैयारी करनी है इंग्लिश से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बढ़िया से बढ़िया मतलब हर चीज़ इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए और आप अपना आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो जी सर से, आप कुछ खोओगे नहीं, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे इनसे। और जितना ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उतना शायद 3 महीने क्या 3-4 साल कहीं पे पढ़ते शायद नहीं होता मेरे से। और मैं ये एकदम दिल से बातें कर रही हूँ आपसे और आप समझ भी पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ मेरे एकदम गूस बम्स हो रहे हैं। जो भी चीज़ें बोल रही हूँ वो नेचुरली निकल रही है, क्योंकि जो मैंने फील किया है पढ़ने के ड्यूरिंग। थैंक यू सर, अगेन दिल से थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। और आपकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि टीचिंग ये नहीं है कि मेरे को इसलिए जॉब लगना था कि मेरे अर्निंग होगी, मेरे सैलरी आएगी महीने होते ही, बिल्कुल नहीं। ये कोई मोटिवेशन ना तो मेरा मोटिव था लाइफ में कभी। मेरे को बस पढ़ाना था और वो थी कि मैं खुद गवर्नमेंट स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो वो इतना पता था कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाते, वो मैंने चीज़ें फील की है। तो मेरे को उस चीज़ को चेंज करना था, तो शायद उस चीज़ के लिए भी बनना था कि नहीं अभी मैं अगर कोचिंग ले रही हूँ तो शायद मेरे को बच्चों से पैसे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ाऊँगी तो गवर्नमेंट पैसे देगी और बच्चों से कुछ नहीं लेना पड़ेगा मेरे को। और ये और बात कहूँगी कि अगर नहीं भी लगती तो शायद कहीं ना कहीं पढ़ाती, इसको मैं कभी नहीं छोड़ती। मैंने 5 सालों से नहीं छोड़ा तो लाइफ में कभी नहीं छोड़ती, बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट ओनली माई प्रोफेशन बट इज़ ऑल्सो माई पैशन। तो इसके बिना मैं जी भी नहीं सकती। और वो मेरे बेस पे सेल्फ स्टडी करके इतना कुछ किया हुआ था, उसको पूरा निखार के अगर जी सर ने और ज़्यादा बेहतर बना दिया। अब जहाँ पे भी पढ़ाती हूँ तो जो खुद ने पढ़ा है उस चीज़ को अप्लाई भी करती हूँ। और बच्चे खुद कहते हैं कि जैसा मैडम पढ़ाती है वैसा मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, तो मैं भी उनसे यही कहती हूँ, क्योंकि जी सर से जैसा मैंने पढ़ा है मैंने खुद ने भी आज तक नहीं पढ़ा है कभी कहीं पर। तो वही चीज़ आपको मैं दे रही हूँ जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त की है। तो आपसे भी यही कहूँगी, अगर आप सच में कुछ लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप जीत सर को मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। आप आंख बंद करके उन पे विश्वास कीजिए और एकदम आपको रिजल्ट उसका बढ़िया ही मिलेगा, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे, ये 100% मेरी गारंटी है। चाहे कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। देख लो 3 महीने में जो कर सकती है, तो आपके पास तो 1.5-2 साल पड़े, अभी वैकेंसी आने को 1.5 साल के अराउंड पड़ा है, 1 साल तो है ही। तो आप तो कितनी बार उस कोर्स को कर सकते हो, शायद रैंक भी आ जाए आपके, है ना। मैं वो चीज़ नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था, बट आप कर पाओगे। और इस चीज़ से आपको जो प्राउड होगा घर को होगा, ऊपर से सर को जो होगा वो अलग ही, और मेरे को और याद करोगे ऊपर से ना कि किसी ने मेरे को रिकमेंड किया इस चीज़ के लिए। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे किसी भी ग्रेड से हो आप, तो आप जीत सर से जुड़िए और आप यकीन मानो कि आप जुड़ने के बाद कहीं और जाओगे ही नहीं, क्योंकि ये इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप जाओगे तो सिलेक्शन लेके ही जाओगे यहाँ से। और मैं इस चीज़ के लिए दिल से अगेन सर को, जीत सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि मैंने ऑनलाइन पढ़ के भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, बट आप पे डिपेंड करता है आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, जो भी आपको ईजी लगे। बट आप अगर ऑफलाइन भी पढ़ोगे तो आपको, ऑनलाइन भी पढ़ोगे तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो। आपको ऐसे ही लगेगा नहीं कि मैं ऑफलाइन ही उनकी कोचिंग ले रही हूँ, और 3 घंटे की क्लास कब आपके एंड हो जाएगी आपको खुद को नहीं आइडिया लगेगा। और इसलिए आपसे कहना चाहूँगी आप जुड़िए जीत कोचिंग से, जीत सर से, और सफलता हासिल कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना सुना इसके लिए। अगेन थैंक यू सो मच।